हेलो दोस्तों, आज अपन देखेंगे एनीमिया मुक्त भारत, जिसको अपन क्या बोलते हैं AMB शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, इसका अपन देखें कि PDF की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। ठीक है ना, वहाँ से आप देख सकते हो। एनीमिया मुक्त भारत में सबसे पहले अपन क्या देखेंगे, इसका लोगो। ठीक है ना, यहाँ पे आप लोगो देख सकते हो, जहाँ पे लिखा हुआ भी नाम है और यहाँ पे रेड कलर में बनाए होते हैं। एनीमिया किससे रिलेटेड होता है? ब्लड से रिलेटेड होता है। हीमोग्लोबिन काउंट है वो लो हो जाता है अपना, तो उससे रिलेटेड होता है। तो रेड कलर से इसका लोगो का, ठीक है ना, फॉर्मुलेशन किया गया है। कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है अपन देखें सबसे पहले, तो मिनिस्ट्री ऑफ द हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। वेरी इंपॉर्टेंट, ये अपन को बताना चाहिए कि मिनिस्ट्री ऑफ द हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर आता है। प्लस इसको अपन NIPI भी बोलते हैं। जैसे पहले प्रोग्राम आया था NIPI, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते थे, ठीक है ना, नेशनल इनिशिएटिव प्लस नेशनल आयरन प्लस इनिशिएटिव बोलते थे। ठीक है ना, अभी इसको आई ऐड कर दिया है। एनीमिया मुक्त भारत में आई क्या इंडिकेट करता है? इंटेंसिफाइड आयरन प्लस इनिशिएटिव। एनीमिया मुक्त भारत देखे तो कब लॉन्च हुआ था? 2018 में लॉन्च हुआ था। ठीक है ना, तो इसका मेन एम क्या था? टू अचीव द ठीक है ना, एनविसेट टारगेट ऑफ द 3% रिडक्शन इन द एनीमिया प्रेवलेंस एवरी ईयर अंडर द पोषण अभियान। ठीक है, कि अपन को टारगेट, फ्यूचर में टारगेट अचीव करना है। हर साल अपन को एनीमिया की प्रेवलेंस उसमें 3% रिडक्शन करना है। अपने पोषण अभियान देखा था, वहाँ भी अपने उसके 5 ऑब्जेक्टिव देखे थे, जिसमें 3 ऑब्जेक्टिव थे वो किससे रिलेटेड थे? माल न्यूट्रिशन से रिलेटेड थे। और 2 ऑब्जेक्टिव थे वो किससे रिलेटेड थे? एनीमिया से रिलेटेड थे। और इसमें अपन देखा था कि माल न्यूट्रिशन को एवरी ईयर कितना परसेंट रिड्यूस करना है? 2%। और एनीमिया को कितना परसेंट रिड्यूस करना है एवरी ईयर? 3%। ठीक है ना, तो एक तरह से गोल था। तो वो भी एनीमिया मुक्त भारत का वो सेम का सेम गोल है कि इस प्रोग्राम के थ्रू अपन को हर साल एवरी ईयर 3% रिड्यूस करना है एनीमिया प्रिवलेंस को। इसकी स्ट्रेटेजी देखें प्रोग्राम की, तो क्या इंडिकेट करती है? 6x6x6 स्ट्रेटेजी। वेरी इंपॉर्टेंट। एनीमिया मुक्त भारत से भी आजकल, ठीक है ना, हर एग्जाम में एक शॉर्ट नोट्स तो आते ही आता है, प्लस एक MCQ नीट PG में भी आना स्टार्ट हो गया है। ठीक है ना, लास्ट के 2-3 साल का पेपर उठा के देखोगे तो हर साल एक MCQ इस प्रोग्राम से आता है। कभी कभार ये पूछ लेते थे 6x6 स्ट्रेटेजी का क्या मीनिंग है, और फिर 6 स्ट्रेटेजी में भी हर किसी स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी के बारे में भी पूछ सकते हैं। तो 6x6 का क्या, फर्स्ट 6 क्या इंडिकेट करती है? बेनिफिशियरी, कि ये इस प्रोग्राम का बेनिफिट वो किसको मिलेगा। प्लस 6 इंटरवेंशन क्या इंडिकेट करते हैं? क्या उस बेनिफिशियरी उनको क्या क्या बेनिफिट मिलेगा। और 6 इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म है कि जो बेनिफिट मिल रहा है, ठीक है ना, वो प्रोग्राम है, वो उसमें कौन कौन से इंस्टीट्यूशन है वो ठीक है ना, इसके लिए साथ में ये प्रोग्राम के बेनिफिशियरी इंटरवेंशन ये प्रोवाइड करते हैं, इसमें इन्वॉल्व है। ठीक, अपन इसमें देखें कि अभी तक अपन इस प्रोग्राम में देखें कि अप्रोक्सीमेटली 450 मिलियन बेनिफिशियरीज है। ठीक है ना, मीन्स टोटल, ठीक है, नियरली 50% ऑफ द करंट पॉपुलेशन। ठीक है, कि अब तक लगभग इंडिया की जितनी पॉपुलेशन है 50% पॉपुलेशन है वो इस प्रोग्राम का बेनिफिट उठा रहे, अपन ये बोल सकते हैं। सबसे पहला अपन रहेगा 6x6 में अपना 6 बेनिफिशियरीज। ठीक है ना, 6 बेनिफिशियरीज की बात करें तो सबसे पहला कौन सा हो गया? 6 to 59 मंथ ओल्ड चाइल्ड हो गए। ठीक है, ये फर्स्ट हो गया। सेकेंड हो गया 5 to 9 ईयर ओल्ड चाइल्ड हो गया। ठीक, एज ग्रुप हो गया 5 to 9 ईयर एज ग्रुप। थर्ड कौन हो गया बेनिफिशियरी? 10 to 19 ईयर ओल्ड बॉयज एंड गर्ल्स। फोर्थ कौन हो गया? रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप, फीमेल हो गई। फिफ्थ कौन हो गई? प्रेग्नेंट वुमेन। सिक्स कौन हो गई? लैक्टेटिंग मदर। तो 6 बेनिफिशियरीज है। और अपन को ये पता होना चाहिए कि 10 साल से कोई भी बच्चा बड़ा है, ठीक है, 10 साल से इसकी एज मोर देन 10 ईयर है, उसको अपन आयरन और फॉलिक एसिड प्रोवाइड करें तो उनकी डोज क्या होगी? आयरन 60 mg और फॉलिक एसिड 500 mg। कि यदि किसी की उम्र मोर देन 10 ईयर हो तो उसको अपन ये इसे याद कर सकते हैं कि उसकी आयरन है वो भी सेम रहेगी और फॉलिक एसिड है वो भी सेम रहेगी 10 साल की ज़्यादा उम्र में। तो अपन सबसे पहले बात करें कि 6 to 59 मंथ
एज ग्रुप की बात करें तो आयरन कितना मिलेगा, फेरस सल्फेट, ठीक है, जो आयरन की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, कितना आयरन 20 ग्राम mg, और फोलिक एसिड कितना 100 माइक्रोग्राम। फिर अपन देखें 5 to 9 ईयर एज ग्रुप, तो अपन थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे, डबल कर देंगे, ठीक है ना, आयरन को 20 to 45 कर देंगे, और फोलिक एसिड है उसको 100 to 400 कर देंगे। फिर 10 to 19 ईयर रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप, प्रेग्नेंट, लैक्टेटिंग, इसमें सबके लिए आयरन कांस्टेंट रहेगा कितना 60 mg, फोलिक एसिड भी कांस्टेंट रहेगा कितना 500 माइक्रोग्राम। अब इसमें अपन देखें कि रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप फीमेल या प्रेग्नेंट या लैक्टेटिंग मदर, इसमें अपन जब भी आयरन की गोली देते हैं तो कौन से रंग की होती है, लाल रंग की होती है, ठीक है ना। और प्रेग्नेंट या लैक्टेटिंग मदर है, उस कंडीशन में अपन देखा था कि डिलीवरी से पहले 180 डेज और आफ्टर डिलीवरी 180 डेज, ठीक है ना, आयरन फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन दिया जाता है। टोटल कितना 380 डेज का आयरन फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन दिया जाता है, तो उसमें डेली बेसिस पे दिया जाता है, ठीक है ना। तो प्रेग्नेंट या लैक्टेटिंग मदर है, उसमें रेड टैबलेट डेली प्रोवाइड की जाती है। रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप है, ठीक है ना, उसमें कि उनको रेड कलर की टैबलेट आयरन फोलिक एसिड की वीकली प्रोवाइड की जाती है, क्योंकि उनके अंदर इतनी अभी आयरन फोलिक एसिड की डिमांड नहीं है, इसलिए उनको वीकली प्रोवाइड की जाती है, डेली की रिक्वायरमेंट नहीं है। नेक्स्ट अपन देखें कि 10 to 19 ईयर है, ठीक है, ओल्ड, ठीक, उसमें अपन कौन सी टैबलेट देंगे, कलर की ब्लू कलर की टैबलेट होगी, और वो भी वीकली प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। अब अपन आते हैं 10 साल के छोटे बच्चों में, ठीक है। तो अब 5 to 9 ईयर एज ग्रुप की बात करें तो पिंक कलर की टैबलेट वीकली प्रोवाइड की जाती है, और 6 मंथ टू 15 मतलब 6 मंथ टू 59 मंथ अपन एज ग्रुप की बात करें चाइल्ड के, तो वहाँ पे सिर्फ प्रोवाइड किया जाता है, इसमें सिर्फ दिया जाता है, टैबलेट नहीं दी जाती है, ठीक है ना, 6 साल के छोटे बच्चों में, और वो भी बाई वीकली सिर्फ प्रोवाइड की जाती है इनको। तो इससे अपन इस पूरे टेबल को याद कर सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। इससे भी डायरेक्ट नीट पीजी में एमसीक्यू आता है, किसी एज ग्रुप को दे देंगे, उस एज ग्रुप के लिए कितनी डोज है वो अपन को पता होनी चाहिए। अपन देखेंगे ब्लू कलर की टैबलेट कहाँ यूज़ करते थे, तो अपन देखा था एडोलेसेंट में यूज़ करते थे कि ब्लू कलर आयरन टैबलेट प्रोवाइड टू एडोलेसेंट अंडर द इनिशिएटिव कॉल्ड विप्स, ठीक है ना, क्योंकि इनको वीकली दी जाती है ना, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, वीकली आयरन फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन। और अपन बात करें कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल होती है, जैसे एक हो गया एनीमिया मुक्त भारत के अंदर जो आयरन प्रोवाइड किया जाता है, एक ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, ठीक है, जिसके अंदर एलिमेंटल आयरन होता है, वो कौन सी फॉर्म में होता है, फेरस सल्फ्यूमरेट की फॉर्म में होता है। और जब एनीमिया मुक्त भारत के थ्रू देते हैं, ये आयरन होता है कौन सा होता है, फेरस सल्फेट होता है। 6 बेनिफिशियरी हो गए। नेक्स्ट अपना 6 इंस्टीट्यूशनल, इसके लिए अपनी ट्रिक है जिसे अपन याद कर सकते हैं, ठीक है ना। कैसे याद करेंगे कि 6 इंस्टीट्यूशन के कोऑर्डिनेशन और कॉम्बिनेशन से प्रोग्राम रनिंग हो रहा है, तो अपन इसको कैसे याद करेंगे, को निशा, ठीक है। को का मीनिंग क्या है, सीओ मीन्स कन्वर्जेंस विद द अदर मिनिस्ट्री। एन का मतलब देखें अपन, तो एन का मतलब क्या है, एन 2 बार यूज करना अपन को, एक बार है नेशनल एनीमिया मुक्त भारत यूनिट, और दूसरा एन क्या है, नेशनल सेंटर ऑफ द एक्सीलेंस, ठीक है ना, एंड एडवांस रिसर्च ऑन द एनीमिया कंट्रोल। तो दूसरा एन ये हो गया कि नेशनल सेंटर ऑफ द एक्सीलेंस एंड एडवांस रिसर्च ऑन द एनीमिया कंट्रोल। आई का मतलब क्या है कि इंटर मिनिस्ट्रियल कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। ये एस का मतलब देखें अपन तो स्ट्रेंथनिंग द सप्लाई चेन एंड लॉजिस्टिक, मीन्स रिसीविंग, उसका स्टोरेज, उसका डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब प्रॉपर हो, उसको अपन को स्ट्रेंथन करना है। और ए का मतलब देखें अपन तो लास्ट में एनीमिया मुक्त भारत डैशबोर्ड एंड डिजिटल पोर्टल 1, ठीक है ना, टू पोर्टल 1 स्टॉप शॉप फॉर एनीमिया, ठीक है ना, इसमें डिजिटल पोर्टल फॉर्मुलेट करना है, उसका भी एक तरह से ये भी इंस्टीट्यूशन का पॉइंट है, ठीक है। तो ये 6 पॉइंट हो गए, तो इसको हम कोर्निशा से याद कर सकते हैं। 6 इंटरवेंशन की बात करें तो इसमें अपन को ट्रिक है, अपन याद करेंगे, एक एबी डिविलियर्स प्लेयर है ना साउथ अफ्रीका का, उस बेसिस पे एबीडी क्या है, एक आयरन मैन की तरह है, ठीक है ना, जब वो खेलता है तब एक आयरन मैन की तरह होता है, ठीक है, जिस दिन, तो अपन ऐसे याद कर सकते हैं एबीडी
आयरन मैन। तो या ए का क्या मीनिंग है? ए का मीनिंग है एड्रेसिंग द एंडेमिक नॉन न्यूट्रिशनल कोज ऑफ द एनीमिया, ठीक है ना, इन पॉकेट विथ स्पेशल फोकस ऑन द, अपन देखें कि नॉन न्यूट्रिशनल कोज कौन कौन से हो सकते हैं एनीमिया के। मलेरिया की वजह से हो सकता है, हीमोग्लोबिनोपैथीज लाइक सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया प्लस फ्लोरोसिस, तो अपन को कोज पता होने चाहिए। प्लस बी का क्या मीनिंग है अपन देखें तो बी का है बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन, बीसीसी, ठीक है ना, इंटेंसिफाइड ईयर राउंड बीसीसी कंपेन इंक्लूडिंग द डिले कोड क्लैंपिंग भी इसमें इंक्लूड किया जाता है इसके बीसीसी के अंदर। अपन डी का मतलब देखें तो डी का मतलब क्या होगा, ठीक है ना, एनीमिया, अपन एनीमिया को डिटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, उसको डिटेक्ट करने के लिए डिजिटल मेथड का यूज हो, ठीक है ना। तो एंड उसके बाद जैसे डिटेक्ट हो गया तो उसके बाद उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट हो। तो ये अपना डी पॉइंट हो गया, ठीक है, तो एबीडी हो गया, 3 पॉइंट हो गए, ठीक है। और एक और डी होता है, डी को अपन को 2 बार यूज करना है। नेक्स्ट डी का मतलब क्या है, डी वार्मिंग, पीरियोडिक डी वार्मिंग होनी चाहिए। प्लस अब अपना क्या बचा कि 4 अपने इंटरवेंशन हो गए, 2 इंटरवेंशन बचे, तो 2 इंटरवेंशन अपन आयरन मैन से याद करने हैं। जैसे ये फर्स्ट वाला हो गया कि प्रोफाइलेक्टिक आयरन फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन, ठीक है ना, और ये कौन से लेवल का प्रिवेंशन है, प्राइमरी, क्योंकि यहाँ पे एनीमिया की रिस्क प्रेजेंट है, अभी तक एनीमिया नहीं हुआ है, ठीक है ना, कि रिस्क फैक्टर प्रेजेंट है पर अभी तक डिजीज नहीं हुआ, तो कौन से, और अपन उसको प्रिवेंट कर रहे हैं कैसे, प्रोफाइलेटिक IFA देके, तो प्राइमरी लेवल का प्रिवेंशन हो गया, ठीक है ना। अपन को आयरन मैन भी 2 बार यूज करना है, तो दूसरा आयरन मैन अपना क्या हो गया, मैंडेटरी प्रोविजन ऑफ द आयरन फोलिक एसिड फोर्टिफाइड फूड इन पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम, ठीक है ना, कि अपन जो भी फूड फॉर्मुलेट करेंगे फोर्टिफाइड फूड उसमें आयरन फोलिक एसिड प्रेजेंट हो, तो अपना ये ट्रिक होगी ABD आयरन मैन। ए से अपना 6 पॉइंट कवर हो गया, बी से BCC कवर हो गया, डी से 2 पॉइंट हो गए, डी वार्मिंग एंड डिजिटल मेथड टेस्टिंग के लिए, और आयरन मैन से IFA और आयरन फोलिक एसिड फोर्टिफाइड फूड हो गया। अपने बात की थी कि डी वार्मिंग के रिगार्डिंग थोड़ा देखा कि डी वार्मिंग लेस देन 2 ईयर चाइल्ड है, एज ग्रुप है, उसमें हाफ टेबलेट देंगे एल्बेंडाजोल की 200 mg, ठीक है। एक टेबलेट कितने का आती है, 400 mg की आती है, हाफ टेबलेट कितनी हो गई 200 mg SS। और चिल्ड्रन एज ग्रुप मोर देन 2 ईयर है, उस कंडीशन में 1 टेबलेट ऑफ एल्बेंडाजोल 400 mg SS हो गया। नेक्स्ट अपन देखें प्रेग्नेंट फीमेल है, उसमें भी अपन देंगे तो एल्बेंडाजोल कितना 400 mg सिंगल टेबलेट ड्यूरिंग द सेकेंड ट्राइमेस्टर। और नेशनल डी वार्मिंग डे की बात करें तो एक साल में 2 टाइम होता है, 10 फरवरी और 10 अगस्त, तो अपन को 2 डेट का पता होना चाहिए। प्लस ये इंपॉर्टेंट है कि हीमोग्लोबिन कट ऑफ, ठीक है ना, कि कितना हीमोग्लोबिन कट ऑफ है तब उसको अपन एनीमिया बोल सकते हैं। तो ये डिफरेंट कैटेगरी में अलग अलग होता है। सबसे पहले अपन बात करें मेल की, तो मेल में फिक्स है कि लेस देन 13 ग्राम पर डेसीलीटर हीमोग्लोबिन है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, एनीमिया। फीमेल में क्या डिपेंड रहता है कि नॉन प्रेग्नेंट फीमेल है, उस कंडीशन में लेस देन 12, ठीक है ना, एक तरह से एनीमिया को इंडिकेट करता है, हीमोग्लोबिन लेस देन 12 है तो एनीमिया। और प्रेगनेंसी की बात करते हैं, प्रेगनेंसी में क्या है, ठीक है ना, कि ब्लड सेल है जो कंसंट्रेशन है वो ब्लड वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाता है, तो ब्लड सेल है, ठीक है ना, वो उसकी कंसंट्रेशन रिड्यूस हो जाती है, इसलिए हीमोग्लोबिन के लिए जो क्राइटेरिया वो 1 पॉइंट नीचे हो जाता है। तो कितना प्रेगनेंसी में कि लेस देन 11 ग्राम यदि हीमोग्लोबिन है तो उसको अपन एनीमिया बोलेंगे। अब प्रेगनेंसी में भी 3 टाइप होते हैं, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। तो अपन को कैसे पता करना है कि लेस देन 11 से, ठीक है ना, 10 तक है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, माइल्ड। और 10 से लेके, ठीक है ना, और 7 तक है, उस कंडीशन को क्या बोलेंगे 9.9 to 7 तक, मीन्स मॉडरेट हो गया। और लेस देन 7 है तो उसको अपन क्या बोलेंगे, सीवियर, ठीक है ना। तो अपन देखा था कि लेस देन 11 है तो प्रेगनेंसी में उसको एनीमिया बोलेंगे। प्रेगनेंसी में एनीमिया को 3 कैटेगरी डिवाइड किया गया, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, ठीक है ना। माइल्ड कब होगा, जब 10 से 10.9 के बीच में हीमोग्लोबिन हो, मॉडरेट
7 to 9.9 और लेस देन 7 सीवियर। अब देखें कि एक्चुअल देखें कि प्रिवलेंस कितनी है एनीमिया की, ठीक है ना, हर डिफरेंट एज ग्रुप में। चिल्ड्रन की बात करें 6 to 59 मंथ ओल्ड चिल्ड्रन है तो कितनी परसेंट प्रिवलेंस है, 67%। प्रेग्नेंट फीमेल की बात करें तो 52% प्रिवलेंस है एनीमिया की। नॉन प्रेग्नेंट फीमेल की बात करें तो 57% प्रिवलेंस है, तो वो बहुत हाई प्रिवलेंस है एनीमिया की, ठीक है ना। तो इसको कैसे अपन डिटेक्ट कर सकते हो, कैसे मैनेज कर सकते हैं, इसीलिए एनीमिया मुक्त भारत आया है, ठीक है ना, जिसके थ्रू अपन इस प्रिवलेंस को एवरी ईयर अपन को 3% रिड्यूस करना है। अपन कैटेगराइज कर दिया एनीमिया को, अब इसका मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं, तो उसको दो कैटेगरी के बेसिस पे करते हैं, माइल्ड टू मॉडरेट एनीमिया, ठीक है ना, मीन्स 10.9 से लेके 7 के बीच में हीमोग्लोबिन है तो उसको अपन क्या बोलेंगे, माइल्ड एंड मॉडरेट। सीवियर कब बोलेंगे, जब लेस देन 7 हीमोग्लोबिन हो, ठीक है ना। तो अपन सबसे पहले बात करेंगे मॉडरेट टू माइल्ड टू मॉडरेट एनीमिया की। तो इसमें दो कंडीशन है कि एनीमिया प्रेगनेंसी की कौन सा ANC का कौन सा पीरियड चल रहा है, ठीक है ना। गेस्टेशनल एज कितनी है, लेस देन 34 वीक है, मोर देन 34 वीक है, दो कंडीशन है। यदि गेस्टेशनल एज मोर देन 34 वीक है, उस कंडीशन में अपने पास एक ही ऑप्शन होता है कि अपन को IV आयरन प्रोवाइड कराना है, इरेस्पेक्टिव ऑफ द टॉलरेंस टू द IFA और नॉट, ठीक है ना। तो इस कंडीशन देखें मोर देन 34 वीक है तो आयरन कौन सा आयरन, IV सुक्रोज, IV आयरन सुक्रोज या IV फेरिक कार्बोक्सी माल्टोज, ठीक है ना, FCM। तो इस मोर देन 34 वीक है तो फिर कोई कंडीशन डिपेंड नहीं करती, ठीक है ना, सिर्फ IV देना है। लेस देन 34 वीक है, उस कंडीशन में यदि टॉलरेंट है ओरल IFA के लिए तो 2 टैबलेट IFA अपन प्रोवाइड करेंगे, और नॉन टॉलरेंट है उस कंडीशन में अपन IV सुक्रोज, ठीक है ना, या IV फेरिक कार्बोक्सी माल्टोज प्रोवाइड करेंगे। सीवियर एनीमिया की बात करें, ठीक है ना, तो सीवियर एनीमिया को भी अपन फर्स्ट या सेकंड ट्राइमेस्टर में सीवियर एनीमिया हुआ है या थर्ड ट्राइमेस्टर में हुआ है, दोनों कंडीशन में क्या कर सकते हैं, ठीक है ना। यदि थर्ड ट्राइमेस्टर में है और हीमोग्लोबिन लेस देन 7 है, और कितना भी लेस देन 7 है उसका फर्क नहीं पड़ता, या 6.8 हो या फिर 3 हो, तो इन दोनों कंडीशन में अपन को पेशेंट को हॉस्पिटलाइजेशन करना है, प्लस आयरन IV इन्फ्यूजन प्रोवाइड कराना है इनको, प्लस ब्लड ट्रांसफ्यूजन की रिक्वायरमेंट तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी करना है, दोनों कंडीशन में कि थर्ड ट्राइमेस्टर चल रहा है और सीवियर एनीमिया है, ठीक है ना। तो अपने पास ट्रीटमेंट के लिए एक ही ऑप्शन है। और यदि इस कंडीशन में फर्स्ट और सेकंड ट्राइमेस्टर है तो अपन क्या कर सकते हैं कि हीमोग्लोबिन की रेंज देखेंगे कि हीमोग्लोबिन 5 to 6.9 के बीच में है तो IV आयरन सुक्रोज या IV फेरिक कार्बोक्सी माल्टोज अपन देंगे, और यदि हीमोग्लोबिन लेस देन 5 है उस कंडीशन में अपन क्या करेंगे कि हीमोग्लोबिन लेस देन 5 है, ठीक है ना, वेरी सीवियर एनीमिया है, और कौन से पीरियड में, फर्स्ट या सेकंड ट्राइमेस्टर में, उस कंडीशन में पेशेंट को हॉस्पिटलाइजेशन करेंगे, प्लस IV इन्फ्यूजन स्टार्ट करेंगे, और ब्लड ट्रांसफ्यूजन की रिक्वायरमेंट हुई तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी स्टार्ट करेंगे। थैंक यू फॉर योर वॉचिंग, थैंक यू फॉर योर पेशेंस।